भारत और अमेरिका आए एक साथ, चीन को घेरने की हुई शुरुआत। भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस हुए शामिल। चीन पर होगा चौतरफा हमला। तिब्बत पर भारतीय सेना ने राफेल और मिराज को किया अलर्ट। दोस्तों, भारत और अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी वाली नीति की हैकड़ी निकालने के लिए एक साथ आ चुके हैं। अमेरिका और भारत दोनों मिलकर ताइवान के लिए खतरनाक चाल चल रहे हैं। चीन जिस ताकत के जरिए भारत को धमकाता है, भारत को हड़काता है, अब उसी ताकत पर भारत प्रहार करने जा रहा है। चीन केवल ताइवान के लिए नहीं, भारत के लिए भी किसी काल से कम नहीं है। इसलिए भारत अब अमेरिका के साथ मिलकर चीन की बैंड बजाने वाला है, जिससे ताइवान और तिब्बत को लेकर भारत और अमेरिका के सामने युद्ध की धमकी देता है और वही उसके अब गले का फंदा बनने वाला है। जब से भारत और अमेरिका की ओर से ताइवान को लेकर ऐलान किए गए हैं, तभी से चीनी ड्रैगन की फटी पड़ी है। उसका साम्राज्य उसको खतरे में दिखाई दे रहा है। इसे बचाने के लिए चीन युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत चीन की धमकी को औकात याद दिलाना चाहता है। अब उसी की तैयारी की जा रही है। जो भारत अभी तक चीन के साथ किया है, अब उसी को अमेरिका दोहराने जा रहा है। चीन की कूटनीति और युद्ध नीति दोनों की वाट लगाने के लिए चीन के दो बड़े विरोधी देश भारत और अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल नैन्सी पेलोसी इसी हफ्ते एशिया की 4 देशों की दौरे पर जा रही है। नैन्सी पेलोसी इसी हफ्ते एशिया की 4 देशों की यात्रा पर आ रही है। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की राजनयिक है। उनके इस दौरे में ताइवान का दौरा भी शामिल है, जिसको करने के बाद अब चीन बहुत ज्यादा भड़क चुका है। अब इस खबर को सुनकर चीन आग बबूला हो उठा है और चीन से ताइवान में नैन्सी पेलोसी का आना देखा नहीं जा रहा है। और उसके बाद पीएलए आर्मी अब चुप नहीं है और ताइवान पर अटैक की तैयारी कर दी है। ताइवान को 6 ओर से घेर लिया है। वहीं पिछले हफ्ते अमेरिका ने ताइवान के पास एक अपना युद्धपोत तैनात किया था, जिसके बाद चीनी ड्रैगन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को सीधे कॉल करके यह हिदायत दी थी कि वह ताइवान के मामले में दखलंदाजी ना करे, अन्यथा चीन इसे स्वीकार नहीं करेगा। उधर अमेरिका की राजनयिक नैन्सी पेलोसी ताइवान आई है। इधर भारत तिब्बत पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीमा पर भारत की ओर से खतरनाक हथियारों को पहुंचाया जा रहा है। अपनी सेना को ताकतवर बनाया जा रहा है। भारत की ओर से राफेल विमान और मिराज को बिल्कुल अलर्ट करके रखा गया है, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल को भी तैनात किया गया है। अब इसी के चलते चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है कि अगर एक तरफ से अमेरिका और दूसरी तरफ से भारत ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो चीन कहीं का नहीं रह पाएगा और राख में तब्दील हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बात का ड्रैगन को डर बहुत पहले से ही है। इसीलिए ड्रैगन ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में एक ऐसी सुरंग का निर्माण किया है, जब कभी चीन पर जबरदस्ती अटैक होगा तो ड्रैगन उसी सुरंग में जाकर छुप जाएगा। अब आप भारत की यहाँ पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक चाल देखिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान से पहले से ही चीन का 36 का आंकड़ा है, वहीं दूसरी ओर फिलीपींस और मलेशिया जो चीन के दुश्मन माने जाते हैं, उनको भी भारत अपने ब्रह्मोस और तेजस जैसे खतरनाक हथियारों की सप्लाई करके उनको चीन के खिलाफ मजबूत कर रहा है। भारत चारों तरफ से चीन पर घेरा बना रहा है। अब यह चीन भी समझ चुका है कि भारत जिस तैयारी में है, वो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक खतरनाक है। इसी तरीके की चीन भी भारत पर चाल चल रहा है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान को अपने पक्ष में करके सोच रहा था कि वह भारत पर भी कब्जा कर लेगा, लेकिन अब जो तैयारी भारत ने चीन के खिलाफ दिखाई है, उससे चीनी ड्रैगन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। चीन लगातार भारत को भी वन चाइना पॉलिसी पर धमकी देता है, तो भारत भी चीन को कहता है कि वह भी पीओके से दूर रहे। पिछले साल जब भारत की ओएनजीसी कंपनी ताइवान के साथ मिलकर ताइवान के समुद्र में तेल खोजने की मुहिम शुरू की थी, तो उस वक्त भी चीन ने भारत को धमकाया था। लेकिन भारत है कि चीन से डरता नहीं। भारत और अमेरिका वो देश है जो ताइवान को एक अलग देश के रूप में मानते हैं, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन ने भी ताइवान को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। कई ताकतवर देश चीन के डर के चलते ताइवान से किसी तरीके से संबंध नहीं रखते, लेकिन वहीं भारत ताइवान से सीधे संबंध स्थापित करता है और जरूरत पड़ने पर ताइवान की सैटेलाइटों को इसरो लॉन्च भी कर देता है। पिछले साल जब इसरो ने ताइवान की सैटेलाइट को भारत की धरती से लॉन्च किया था, उस वक्त भी चीन पूरी तरह से बौखला गया था।
इतना ही नहीं, दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर जब प्रधानमंत्री ने उनको लंबे जीवन की कामना की थी तो उन्हें बधाई संदेश दिया था। उस वक्त भी चीन ने भारत को कहा था कि भारत हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहे। तो यह बिल्कुल तय है कि अगर भारत और अमेरिका एक साथ हो गए तो चीन का बचना मुश्किल है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध की जो सबसे बड़ी वजह है वो है यूक्रेन का नेटो में शामिल होना। तो वहीं अब नेटो से भारत को भी इनविटेशन आ चुका है। इस खबर के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान पहले से ही अपना माथा पीटा है। जब भारत के लिए अमेरिका ने अपने संविधान तक में संशोधन कर दिया, तो अगर भारत ने रातों रात पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी कार्रवाई कर दी तो कोई भी देश भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी भारत के सामने अब नरम हो गया है। बीते कल अमेरिका की ओर से भारत के लिए यह ऐलान कर दिया गया है कि भारत को नेटो में शामिल करके रक्षा सहयोगी के रूप में इस महाशक्ति देश अपने साथ लिया जा सकता है। अमेरिका लगातार जिस तरीके से भारत को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, इससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। इस बार भी वही अमेरिकी सांसद भारत को नेटो में शामिल कराने के लिए आगे आए जिन्होंने भारत के लिए कार्सा एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया था। दुनिया में कोई भी देश रूस से ज्यादा हथियारों की खरीदारी करता है तो ऊपर अमेरिका कार्सा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अब अमेरिका अपने कार्सा एक्ट में संशोधन कर चुका है जिससे भारत रूस से जितने मर्जी हथियारों की खरीदारी कर सकता है। तो वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से ऐसा दांव खेला है जिससे चीन, रूस और पाकिस्तान सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल अमेरिका की ओर से प्रस्ताव आया है कि वह भारत को नेटो में शामिल कराना चाहता है और एक अमेरिकी सांसद ने भारत को नेटो की सदस्य के बराबर दर्जा देने की वकालत की है। अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने कहा, अगर भारत को नेटो प्लस में शामिल कर लिया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में आसानी से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने से अमेरिका और भारत के रिश्तों में काफी मजबूती आएगी। आपको बता दें कि नाटो प्लस एक सुरक्षा समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका और नाटो सहयोगियों को एक साथ लाता है। जो देश नाटो रक्षा समझौते का हिस्सा होते हैं उनको दुनिया में किसी भी रक्षा समझौते में स्वीकृति मिलती है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के साथ इस तरीके के समझौते कर चुका है। अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने कहा कि मैंने भारत को नेटो प्लस के 6वें देश के रूप में जोड़ने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। वहीं खन्ना ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस पर प्रयास कर रहे थे और आगे भी काम जारी रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में भी भारत का जबरदस्त दबदबा है, जिसके चलते भारत अपने मन मुताबिक अमेरिका के संविधान में संशोधन कराता आ रहा है। दरअसल खन्ना भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद है। अब ये भारत के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कास्टा एक्ट में संशोधन कराकर भारत को नई छूट देने की ओर काम किया। वहीं इस प्रस्ताव के बाद सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ रहा है। चीन और भारत के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। चीन भी चाहेगा कि भारत नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि नाटो में शामिल देशों को नाटो की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा दी जाती है। यानी कि अगर भारत नाटो में शामिल हो जाता है और चीन भारत पर हमला करता है तो नेटो में शामिल सभी देश भारत की ओर से लड़ने के लिए भारत के साथ आ जाएंगे। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।